दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय एवं कार्य के ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेप्ट से। तो हम बात करते हैं दोस्तों दो व्यक्तियों की। दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो ताकतवर व्यक्ति है। एक व्यक्ति क्या है, वो ताकतवर व्यक्ति है, ठीक। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कमजोर व्यक्ति है। ये है कमजोर व्यक्ति, ठीक। अब इन दोनों ही व्यक्ति को एक कार्य सौंपा जाता है। इनको कहा जाता है कि आप अलग अलग, ठीक है, आप दोनों अलग अलग 40 किलोग्राम के चावल की बोरी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाओगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाओगे और इनके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। यानी कि आप दोनों को 40 किलोग्राम की जो बोरी है चावल की, उसको 1 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है। इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि इन दोनों में से पहले ताकतवर व्यक्ति या फिर कमजोर व्यक्ति, दोनों में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले उस कार्य को पूरा करेगा, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस चावल की बोरी को जल्दी लेकर के जाएगा दोस्तों। तो हम अपने जनरल थिंकिंग से ये बता सकते हैं कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो उस कार्य को पहले करेगा, यानी कि जो 40 किलोग्राम का बोरी है उसको पॉइंट बी तक जो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वहां तक पहले पहुंचाएगा दोस्तों। ये किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि जो ताकतवर व्यक्ति है उसकी क्षमता अधिक है ना। जो ताकतवर व्यक्ति है उसकी क्षमता अधिक है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, उसकी क्षमता अधिक है, इसलिए वो उस कार्य को जल्दी पूरा करेगा। तो जल्दी पूरा करेगा तो उसको समय कम लगेगा, ठीक है। जब व्यक्ति ताकतवर उस कार्य को करता है तो चूंकि उसकी क्षमता अधिक है दोस्तों, इसीलिए उस कार्य को करने के लिए उसे कम समय लगता है, यानी वो जल्दी पहुंचाएगा। किसकी अपेक्षा? जो कमजोर व्यक्ति है उसकी अपेक्षा, ठीक है। और अगर उसी कार्य को कमजोर व्यक्ति करेगा तो चूंकि उसकी क्षमता कम है, इसीलिए उस कार्य को उसे करने में ज्यादा समय लगेगा, यानी वो ताकतवर व्यक्ति की अपेक्षा उसे धीरे धीरे लेकर के जाएगा, इसलिए उसे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम देखकर क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर क्षमता अधिक होती है तो समय कम लगता है, और अगर क्षमता कम है तो समय अधिक लगता है। यही तो है ना इसका सार, है ना। इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों, देखिए कि क्षमता अधिक है तो समय कम लगता है और क्षमता कम है तो समय अधिक लगेगा। यानी क्षमता और समय जो क्या है दोस्तों, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्षमता और समय क्या है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या फिर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये कह सकते हैं दोस्तों। यानी कि देखिए अगर क्षमता का अनुपात है दोस्तों, क्षमता का अनुपात है 1:2, ठीक है। क्षमता का अनुपात है 1:2, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 2:1, ठीक है। अगर क्षमता का अनुपात है 1:2 तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:1। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो जब क्षमता है 1 तो समय क्या हो जाएगा 2, और अगर क्षमता है 2 तो समय हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं इसीलिए दोस्तों, ठीक है। तो जब क्षमता अधिक होती है तो समय कम लगता है, और जब क्षमता कम होती है और तो वहां पर समय अधिक लगता है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज हम प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, रोहन और मोहन के काम करने की दर का अनुपात 7:3 है, तो किसी कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि रोहन और मोहन के काम करने की दर क्या है? 7:3 है। तो दोस्तों काम करने की दर किसको कहा जाता है? काम करने की दर क्षमता को कहा जाता है, यानी कि काम करने की दर क्षमता होती है। तो देखिए क्षमता क्या होती है, देखिए क्षमता यहां पर क्या दिया है, क्षमता दिया है दोस्तों 7:3। क्षमता का अनुपात है 7:3। किसके? रोहन, ये रोहन का क्षमता है और ये मोहन का क्षमता है,
ठीक है, ये रोहन का क्षमता है और ये मोहन का क्षमता है। इनके काम करने की दर को क्षमता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इनकी क्षमता का अनुपात है 7:3। ठीक है, तो इनके कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है, यानी कि समय का अनुपात निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि अगर क्षमता कम है तो समय अधिक लगेगा और क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा, यानी कि क्षमता और जो समय है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अभी हमने देखा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब क्षमता है 7:3 तो समय क्या हो जाएगा, तो समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो समय क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर रोहन की क्षमता है 7 तो वह कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, वो 3 समय लगेगा। ठीक है, अगर हम समय को घंटे में माने तो अगर क्षमता है 7 तो कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर लेगा, और अगर मोहन की क्षमता है 3 तो वो कार्य को समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों, वो 7 घंटे का समय लगेगा। तो चूंकि क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि अगर क्षमता है 7:3 तो कार्य करने में समय कितना लगेगा दोस्तों, तो कार्य करने के लिए 3:7 समय लगेगा। यही है दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:7। ओके दोस्तों, चलिए एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो जब भी कार्य होता है दोस्तों, जब भी कोई कार्य होता है तो 2 चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, जब हम कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ बल लगाते हैं, है ना। तो कभी ज़्यादा बल लगाते हैं, कभी कम बल लगाते हैं। तो ज़्यादा बल कब लगाते हैं, जब हमारी क्षमता अधिक होती है, और कम बल कब लगाते हैं, जब हमारी क्षमता कम होती है। यानी कि जब कार्य होता है तो क्षमता लगता है। ठीक है, जब कार्य होता है तो क्षमता की ज़रूरत होती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जब कार्य होता है तो कुछ समय भी लगता है, यानी कि जो कार्य होता है किसी समय में होता है। ठीक है, तो जब भी कार्य होता है दोस्तों तो 2 चीज़ें लागू होती हैं, पहला क्षमता और दूसरा समय। ये दोनों चीज़ें ही होती हैं तब जाकर के एक कार्य पूरा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कार्य होता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्षमता और समय जरूरी है दोस्तों। तो कार्य का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कार्य आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षमता और समय का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्षमता का और समय का गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे ना तो आपको कार्य मिल जाएगा। आप कभी भी क्षमता और समय का गुणा करेंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा कि कितना कार्य किया गया है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय, यानी वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से हम 2 फार्मूला और बना सकते हैं कि अगर ये तो कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, अगर हमको क्षमता निकालना है, अगर हमें क्षमता निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कार्य यहां पर है, कार्य देखिए यहां पर है, हमको क्षमता निकालना है तो समय को हम बटे में ले आएंगे, तो बटे क्या हो जाएगा, समय। ये तो एक दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, देखिए कार्य निकालने के लिए ये फार्मूला है, अगर हमको क्षमता निकालना है तो इसी फार्मूले से हम क्षमता भी निकाल सकते हैं कि कार्य बटे जो समय है उसको नीचे बटे में ले आइए दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। और अगर हमको समय निकालना है तो वो भी इसी फार्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो एक फार्मूला से हम देखिए 2 और फार्मूला निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, तो इन 3 फार्मूला से हम कार्य भी निकाल सकते हैं, क्षमता भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमें प्रश्न में 2 चीजें दी गई होंगी जिसके सहायता से हमें तीसरा चीज निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में 2 व्यक्ति दिए गए हैं, पहला तो है ए और दूसरा है बी।
ठीक है, दो व्यक्ति दिए गए हैं, उनकी क्षमता दिया गया है, उनकी क्षमता यानी कि कार्य क्षमता क्या है, ए की क्षमता है बी से दुगुनी, यानी कि अगर बी की 1 है दोस्तों तो ए की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही दिया गया है ना, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि अगर बी की क्षमता है 1 तो ए की हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसमें कहा गया है दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, क्षमता तो दिया गया है 2:1, ठीक है, और जब ये मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लगते हैं कार्य को करने में, 20 दिन का समय लगते हैं, है ना, 20 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में हमको क्या मिल गया, हमको पहला क्षमता मिल गया दोस्तों, दूसरा समय मिल गया। इसमें एक चीज मिसिंग है कि क्या मिसिंग है इसमें, तो कार्य कितना हो रहा है वो मिसिंग है दोस्तों। तो हम जानते हैं, हमने एक फार्मूला अभी देखा, कार्य निकालने का फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें कार्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्षमता और समय का गुणा कर देते हैं दोस्तों, क्षमता गुणा समय। ठीक है, तो देखिए क्षमता क्या है, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है और दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, तो क्षमता क्या हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में, तो समय कितना लग रहा है दोनों को, 20 का, है ना, 20 दिन का समय लग रहा है। इस प्रकार से 20 या 60, यानी टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल कार्य है 60। ठीक है, टोटल कार्य है 60, जिसको करने में दोनों मिलकर के जब करते हैं तो 20 दिन का समय लेते हैं, 20 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, टोटल कार्य है 60। अब इसमें कहा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब यहाँ पर बात हो रही दोस्तों ए, यानी ए कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो हमको निकालना है ए द्वारा, ठीक है, ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो आप जानते हैं अब इसमें हमें समय निकालना है दोस्तों, ए का समय निकालना है कि अगर ए अकेला कार्य करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, तो ए का समय बराबर क्या हो जाएगा। देखिए हमें समय निकालना है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। पहला तो कार्य कितना है 60, ठीक है, और क्षमता क्या है ए की, तो ए की क्षमता है दोस्तों 2, है ना, तो ए की क्षमता है 2। तो बस हमने एक फॉर्मूला देखा था, जब हमको समय निकालना रहता है, समय निकालना रहता है तो हम क्या कर देते हैं, कार्य बटे क्षमता कर देते हैं। देखिए कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, तो वो 60 है, और चूंकि ए का निकालना है तो ए की क्षमता देखेंगे, तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बटे 2 कर दीजिए, यानी 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30, यानी 30 दिन। तो ए उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा, तो ए उसी कार्य को समाप्त करने में 30 दिन का समय लेगा दोस्तों, अगर अकेला करेगा ए तो। ठीक है।